एनएसीएच और ई नेच क्या होता है, ये ई नेच मैंडेट क्या होता है, ये कितना जरूरी है, कितना सेफ है, ये सारी चीज सब दोस्तों हम सभी को मालूम है कि जब भी हम किसी भी तरह का लोन लेते हैं, किसी भी तरह का प्रीमियम लेते हैं, तो हमारे सामने एक बॉक्स खुल के आता है और कहा जाता है कि आप एनएसीएच साइन करिए। एक समय था आज से 10 साल पहले एनएसीएच साइन ऑफलाइन होता, अब ऑनलाइन हो गया है। इसको ई नेच कहते हैं, एनएसीएच कह सकते हैं, ई मैंडेट कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसका पर्पस क्या है। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। एनएसीएच का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। मतलब यहाँ पे जो रेकरिंग पेमेंट होता है, मंथली वाइज कह लीजिए या एक तरह से फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर पेमेंट डिडक्शन होता है, ऑटोमेटिक डिडक्शन होता है, तो वहां पे नेच साइन किया जाता है। और ई नेच का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप मैंडेट दे देते हैं, जैसे यूपीआई के अंदर दे देते हैं, ऑटो पेमेंट का ऑप्शन देते हैं, या नेट बैंकिंग में ई नेच साइन करते हैं। सारे बैंकिंग जहां पे इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल होता है वहां पे ई नेच का ऑप्शन होता है। जैसे अगर आपको ईएमआई मतलब लोन लिए है और उसका ईएमआई ऑटोमेटिक कट करके बैंक में जमा होता जाए, या जहां से लोन लिए है वो ईएमआई भरते रहे, उसके लिए ई नेच साइन करवा लेता है। डिजिटली फॉर्म में आप ओटीपी डाल करके ई नेच एग्रीमेंट साइन करते हैं और इसके बाद ये अप्रूवल दिया जाता है अगले कंपनी के पास या लोन देने वाले के पास कि आपके फलाने अकाउंट से, मतलब आप एक मैंडेट देते हैं बैंक। सपोज कि आप एक एग्जांपल देता हूं, डीएमएफ फाइनेंस जो अभी ज्यादा चल रहा है, पॉपुलर चल रहा है, या मान लीजिए कि क्रेडिट भी है। अब ये बैंक अकाउंट तो है नहीं, यहाँ से किसी ने लोन ले लिया। अब लोन ले लिया, इसका ऑटोमेटिक कटना है, डिडक्शन ईएमआई कटना है तो बैंक से कटना है। सपोज आपका अकाउंट एचडीएफसी में, एक एग्जांपल के तौर पे, या एसबीआई में है, तो अब आप बैंक या एचडीएफसी को ई नेच के मतलब कि या ऑफलाइन में रिटर्न में हो या डिजिटली फॉर्म में ई नेच, एनएसीएच में जनरली कहूंगा, उसको समझ लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ई नेच भी होगा। तो एनएसीएच जब साइन अप करते हैं तो बैंक को आप एक मैंडेट देते हैं, एक अप्रूवल देते हैं कि फलाना कंपनी मेरे अकाउंट से इतने रुपया इतने इतने टाइम पीरियड पे डिडक्ट हैं। इसमें मैक्सिमम रहता है कि कितना कर सकते हो और मिनिमम मतलब यहाँ पे सेट नहीं रहता है कि मैक्सिमम रहता है, और अगर फिक्स है तो फिक्स है। लेकिन लोन के केस में हो गया, पैसे के केस में हो तो जितने का प्रोडक्ट रहता है उतने तक का ले लेता है ताकि कल के डेट में ये रिकवर कर सके। तो ये आप बैंक को अप्रूवल देते हो, बैंक वाले के पास एक अप्रूवल आ जाता है, एक मैंडेट आ जाता है कि हाँ परमिशन मुझे मिल गया, अब फलाने कंज्यूमर के अकाउंट से हर महीने इस डेट को फलाने कंपनी आएगा डिडक्ट करने, तो मैं दे दूंगा, अप्रूवल दे दूंगा, मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं। यही होता है एनएसीएच। और इसी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप डिजिटली अप्रूव कर देते हैं तो उसको एनएसीएच कह देते हैं, ई नेच कह देते हैं। और एनएसई नेच क्या दिया है, एनपीसीआई जो यूपीआई लाया, भीम लाया, या रुपए क्रेडिट कार्ड कह सकते लाया, तो ये सब एनपीसीआई के अंदर आता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये सरकार के द्वारा लाया गया एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है, बहुत पॉपुलर है। जैसे एलआईसी का बीमा होगा, प्रीमियम होगा, तो हर साल या महीने महीने या 6 महीने पे जो भी आप डिसाइड करेंगे, एलआईसी आपसे ई नेच साइन करवाएगा और इसके बाद वो टाइम पीरियड पे आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। कहीं लोन लेंगे तो वो नेच साइन करा लेगा, आपके जो सेविंग अकाउंट होगा या जहां पैसा आता होगा उस अकाउंट से वो किस्त के रूप में डिडक्ट कर लेगा। अगर आप कहीं एसआईपी कर लिए तो एसआईपी में क्या होता है, म्यूचुअल फंड वाले महीने महीने फिक्स डेट को इतना पैसा डिडक्ट कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कंपनी के पास आपके द्वारा ई नेच साइन किया रहेगा, एक मैंडेट रहेगा, जिसके कारण से ये कंपनियां हर फिक्स मतलब हर महीने फिक्स डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट के वो एसआईपी में मतलब कि म्यूचुअल फंड में पैसा को इन्वेस्ट कर देगा। मतलब जहां पे भी रेकरिंग होगा वहां पे नेच आएगा, एनएसीएच आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, डर जाते हैं कि मैं क्या साइन कर रहा हूँ, कल के डेट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एक सवाल और मन में रहता है, अगर मैं एनएसीएच साइन करूंगा तो क्या वो मान लीजिए किस्त चुक गया, इसके बाद भी पैसा डिडक्ट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं डिडक्ट होगा, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन इन केस अगर गलती से हो जाता है कि मान लीजिए लास्ट पेमेंट है, आप क्या किए, मैनुअली पेमेंट कर दी, ऑटोमेटिक नहीं किया और वो साइन किया हुआ है चूंकि, तो वो भी डिडक्ट कर लिया, तो बैंक वाले या लोन लेने वाले वो आपको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न नहीं करे तो रिटर्न में लिखिए, वो रिटर्न करेंगे 100%, क्योंकि जेन्युइन पैसा है, वो लेकर करेंगे भी कि तो क्या करें, है ना। आई होप क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट लगा, दोस्तों को शेयर करिए ना।